Hello guys, welcome to my new video. So friends, in today's video we are going to see how to construct a Heather graph, right? So आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे Heather ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और Heather ग्राफ क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं Heather ग्राफ के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हीदर ग्राफ यानी कि ऐसा ग्राफ जहां मतलब किसी भी एरिया का हम लोग वहां का क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में पता चलता है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहां का टेम्परेचर, रेनफॉल कैसा है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है। हीदर ग्राफ का सिंपल अर्थ ये होता है कि किसी भी एरिया का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और रेनफॉल का जो रिलेशनशिप दिखाया जाता है जिस ग्राफ से, ठीक है, उसी को हम लोग हीदर ग्राफ बोलते हैं। तो आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि हीदर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम लोग टेम्परेचर और रेनफॉल किसी भी एक एरिया का, उसके बीच का रिलेशनशिप को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है हीदर ग्राफ का, और हीदर ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल्स में कैसे बनाने हैं, ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल्स में, वो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग आसानी से इसे बनाएं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट हीदर ग्राफ ऑफ हजारीबाग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। यहाँ पे कोई भी प्लेस होगा, इस नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोगों को ये मेथड याद रखना है। कोई भी नाम रहे आप लोग बना सकते हो ये सिंपल मेथड से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। डेटा में देखिए मंथ्स दिया हुआ है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, इसमें टेम्परेचर और रेनफॉल का रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। तो टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ रहेगा और रेनफॉल का, यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे रेनफॉल इन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में मंथ वाइज दिया हुआ है टेम्परेचर। देखिए, जनवरी में 8 डिग्री सेल्सियस, फरवरी में 12, मार्च में 16, लास्ट में नवंबर में 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 9 डिग्री। फिर रेनफॉल में इसी तरह से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेनफॉल का यहाँ पे देखिए यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है वर्षा। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका चलते हैं डायग्राम बनाने के लिए सीखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग, वो समझाते हैं आप लोगों को। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, हीदर ग्राफ ऑफ झारखंड हजारीबाग, ये आप लोगों को स्टेंसिल के हेल्प से ये लिख लेना है, ठीक है। स्टेंसिल मतलब वो एक ABCD वाला अल्फ़ाबेटिकल स्केल आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में बना करके यहाँ पे इसको कटिंग के कर करके यहाँ पे चिपकाया गया है प्रैक्टिकल सीट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो है टेम्परेचर का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितना है वो देखना है। इसी तरह से रेनफॉल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है और लोवेस्ट वैल्यू कितना है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर में दिया गया है हाईएस्ट हम लोग को दिख रहा है 25 और लोवेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 8। इसी तरह से रेनफॉल में देखिए, लोवेस्ट 1 दिख रहा है और हाईएस्ट 38, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस में जो है, ये नीचे वाला जो लाइन लिया गया है, एक्स एक्सिस में आप लोगों को रेनफॉल का डेटा लेना है और वाई एक्सिस में जो है वो टेम्परेचर का डेटा लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि रेनफॉल इन सेंटीमीटर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये लिखने के बाद आप लोगों ने अभी देखा कि टेम्परेचर में जो हाईएस्ट वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, हाईएस्ट यहाँ पे देखिए हाईएस्ट है 25 दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये डेटा लेंगे, मतलब कि इंटरवल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 5-5 का लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू हम लोग को 25 दिख रहा है तो मैंने 25 तक लिया है, ठीक है।
आप लोग 30 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेज के साइज के अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो इंटरवल। इसी तरह से रेनफॉल में आप लोग को लेना है, हाईएस्ट वैल्यू हम लोग का 38 था, ठीक है, 38 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया 45 तक ले लिया, ठीक है। आप लोग कम भी ले सकते हो, 40 तक ही ले सकते हो, पर मैंने इसे 45 तक ले लिया, ठीक है। अब देखिए, इतना करने के बाद, ये इंटरवल लेने के बाद, ये इंटरवल गाइस मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इंटरवल जो आप लोग लेंगे एक्स एक्सिस में, वही इंटरवल लेना है आपको वाई एक्सिस में। अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस ले रहे हो तो इधर भी 5 का डिफरेंस लेना है आप लोग को, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 है, 5 मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, ठीक है, तो ये सोच रहे होगा। तो मैंने पेज के साइज के अकॉर्डिंग जो है ये लाइन्स को लिया है, देखिए वो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर भी ले सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो डिफरेंस था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, और इतना बड़ा हम लोग का पेज भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे जो है हाफ हाफ का जो है उसको 1 मान लिया, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये ध्यान में रखना है अपने पेज के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये आप लोग को बना सकते हो ग्राफ पेपर में। तो ये मैंने डिफरेंस ले लिया, इधर 5 का डिफरेंस लिया है, तो इधर भी 5 का डिफरेंस ही लेना है, ताकि आप लोग का अच्छा से डायग्राम बने, छोटा बड़ा ना हो जाए। तो अब क्या करना है, ये डिफरेंस ले लिया हम लोगों ने, अब हम लोग को डेटा को देखना है, ठीक है। तो ये देखिए टेम्परेचर में जनवरी में दिया हुआ है हम लोग का 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जनवरी में 8 दिया हुआ है, फरवरी में दिया हुआ है 12, मार्च में 16, ठीक है। इसी तरह से आपको देखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी में सबसे पहला 8 टेम्परेचर है और रेनफॉल 6 है, 8 और 6। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर में हमारा था जनवरी में 8, तो 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए 5 आया, 6 7 8, ये 8 आ गया यहाँ टेम्परेचर वाला लाइन। और रेनफॉल में कितना था हम लोग का, रेनफॉल में 6 दिया हुआ था, तो रेनफॉल में ये 5 और एक 6। तो यहाँ से आपको ऐसे यहाँ पे आना है और यहाँ पे जनवरी, ठीक है, यहाँ पे आपको डॉट लगाना है, ठीक है। इधर टेम्परेचर से था हम लोग का 8 और रेनफॉल से हमारा था 6। तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे डॉट लगाना है आपको, सबसे पहला ये डॉट लगाना है, और यहाँ पे जनवरी लिख देना है, मंथ किस मंथ में दिया हुआ था। इसी तरह से सारे मंथ का निकालना है। अब देखिए फरवरी में हमारा कितना है, फरवरी में देखिए टेम्परेचर में 12 है और रेनफॉल में 4 है। तो टेम्परेचर में 12, ये 10 हो गया, 11 12, ये 12 हो गया टेम्परेचर का, और रेनफॉल में 4 दिया हुआ था, तो यहाँ 5 है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और यहाँ पे 12, तो ये फरवरी का लाइन आ गया, यहाँ पे डॉट लगाएं, यहाँ फरवरी लिख लिया। इसी तरह से मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर तक। ये करने के बाद आपको एक सिंपली स्केल लेना है, ठीक है, स्केल लेना है, और मंथली मतलब मंथ वाइज, जैसे कि यहाँ जनवरी में डॉट लगाया, फरवरी में डॉट लगाया, मार्च में डॉट लगाया, सब मंथ में डॉट लगा लिया। अब जो है जनवरी से फरवरी लाइन ड्रॉ कर दिया, फरवरी से मार्च लाइन ड्रॉ कर दिया, मार्च से अप्रैल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अप्रैल से मई लाइन बना दिया। इसी तरह से ये पूरा लाइंस जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर से दिसंबर, ठीक है, नवंबर से दिसंबर, और फिर लास्ट में ये दिसंबर से जनवरी को भी मिला देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका इस तरह से एक डायग्राम बन जाएगा ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में ये इसलिए बनाया जाता है ताकि करेक्शन हो, ठीक है, मतलब कि करेक्ट बने। वाइट पेपर में भी बना सकते हैं, बट ये जो पॉइंट्स लेने में फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम्स हो सकता है और इधर उधर बन सकता है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ पेपर में बनाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा हिदर ग्राफ समझ में आ गया होगा, कैसे आप लोगों को ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से चेक किया हुआ है, ये देखिए प्रोफेसर का सिग्नेचर है, सभी कुछ गाइस मैंने सही तरीक़े से बताया समझाया।
फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स का पीडीएफ मैं दे देता हूँ। पीडीएफ सारा प्रैक्टिकल्स का मिलता है गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।